हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको हम लोग DSSB के नाम से भी जानते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली के अंडर में आता है, यहाँ पे बम्पर रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। यानी कि 2100 से ज़्यादा पोजीशंस आई हुई हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 2100 से भी ज़्यादा पोजीशंस यहाँ पे आई हुई हैं। और इन कई सारी पोजीशंस में बहुत सारे पोजीशंस पे लाइफ साइंस, फार्मेसी, केमिस्ट्री, इस तरीके के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो अपना लाइफ साइंस वाला एरिया है वहाँ उसके लिए भी बहुत सारी ढेर सारी पोजीशंस आई हुई हैं। उन सभी के अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आज के वीडियो में हम इन परमानेंट पोजीशंस के बारे में देखेंगे। तो आप में से जो भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या परमानेंट पोजीशंस को एम कर रहे हैं, तो आपके लिए ये एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि मल्टीपल पोजीशंस आई हुई हैं। सबके बारे में डिस्कस करते समय एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन, ये सब डिस्कस करने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है कि आपके इंटरेस्ट की जो पोजीशन हो वो लास्ट में हो, तो इसीलिए आपको नुकसान ना हो, इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरीके से आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को चैनल से बहुत फ़ायदा होता है, एजुकेशनल टर्म्स में भी, और इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। बट वो बिना सब्सक्राइब किए, बिना वीडियो को लाइक किए चले जाते हैं, जिससे कि हमारी आवाज़ बाकी स्टूडेंट्स तक, जो ज़रूरतमंद हैं, उन तक नहीं पहुँच पाती। तो अगेन आपसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मानते हैं कि इस चैनल का कोई योगदान है आपके करियर में अभी तक, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये लिंक देख लीजिए। इस लिंक को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकें। ये जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, आप इसी पेज के ऊपर आ जाओगे, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसको DSSB के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ वैकेंसी नोटिस एडवर्टीज़मेंट नंबर 01/2025 दिया हुआ है। और ये जो वैकेंसी है वो अभी 4 तारीख को ही अनाउंस हुई है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस वैकेंसी के ऊपर यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे, आप एक नए पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाओगे। एक PDF आपके इसमें खुल जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी PDF ओपन कर रखा हुआ है। तो ये जो है इसका PDF है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि ये 4 तारीख को पोजीशन अनाउंस हुई है, और इसका आप एडवर्टीज़मेंट नंबर क्रॉस चेक कर सकते हैं। वहीं जो ऊपर लिखा हुआ था पीछे जो वेबसाइट पे, वही एडवर्टीज़मेंट नंबर भी है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। जो ओपनिंग डेट है, यानी कि जब से इसका जो फॉर्म फिलिंग वगैरह शुरू होगा, वो 8 जुलाई से है। तो अगेन मैं फिर से बता दूं कि अभी आज तारीख है 6, जब मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये अभी खुला नहीं होगा। 12 बजे दोपहर से 8 तारीख को यहाँ पे फॉर्म ओपन हो जाएगा इनकी वेबसाइट के ऊपर। आप वहाँ से जा कर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। हालांकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है फॉर्म से लेकर के, वो सब मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। लास्ट डेट जो फॉर्म फिलिंग की है वो 7 अगस्त है, और 11:59 PM पे ये एंड हो जाएगा। तो ये दोनों डेट्स आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट सीरियल नंबर दिया हुआ है, उसके बाद पोस्ट कोड दिया हुआ है। अब जिस भी पोस्ट कोड में आप इंटरेस्टेड हैं, उस पोस्ट कोड को ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि उसी के रिलेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आगे दी हुई है। अब जैसे कि यहाँ पे मलेरिया इंस्पेक्टर की पोजीशन आई हुई है, और यहाँ पे पोस्ट कोड 01/2025 दिया हुआ है। किस डिपार्टमेंट में दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में आएगा वो भी दिया हुआ है। कौन से ग्रुप की पोजीशन है, ग्रुप बी पोजीशन है, ये दिया हुआ है। अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी पोजीशंस हैं, OBC की कितनी, SC की, ST की, EWS की, और टोटल पोजीशंस यहाँ पे दी हुई हैं। इसके बाद ये फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की कितनी है, ये भी इसी में इंक्लूडेड ही है, 37 में ही। तो इस तरीके की बात है। फिर आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की आई है, PGT पोजीशन है। इंग्लिश इंजीनियरिंग ग्राफिक्स की PGT इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल, इंग्लिश मेल, इंग्लिश फीमेल, और संस्कृत मेल, इसके अलावा संस्कृत फीमेल, हॉर्टिकल्चर मेल, और PGT में एग्रीकल्चर मेल, डोमेस्टिक साइंस टीचर। इसके अलावा अगर हम देखें तो असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर के जो रिक्रूटमेंट है वो भी आया हुआ है। इसके अलावा टेक्नीशियन की पोजीशन यहाँ पे आई हुई है। इसके अलावा फार्मासिस्ट की पोजीशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। आयुर्वेद में वार्डर की पोजीशन आई हुई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की आई हुई है। सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन केमिस्ट्री आई हुई है, और सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट इन माइक्रोबायोलॉजी आई हुई है। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी ग्रुप दिया हुआ है वो भी दिया हुआ है, और पोजीशंस दी हुई हैं। तो ये पूरा का पूरा जो चार्ट है, ये शॉर्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है।
यहाँ पे आपको ये नहीं देखने को मिलेगा कि किसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके लिए हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि आप फॉर्म कहाँ पे फिल कर सकते हैं। जो इनका जो फॉर्म आएगा वो इनकी वेबसाइट पे आएगा, वही मैंने बताया 8 तारीख को इनका फॉर्म ओपन होगा। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट को देख लीजिए। इस वेबसाइट पे फॉर्म की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, कब आएगा फॉर्म मैंने बता दिया, और उसी समय जा कर के इस वेबसाइट को ओपन करके आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट मैंने बता दी है 7 अगस्त है, ठीक है। इसके अलावा आप इनकी वेबसाइट को रेगुलरली चेक करते रहिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको पता चलती रहे। नेक्स्ट आते हैं, अब डिस्कस कर लेते हैं हर पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बारे में। अब जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये पोस्ट कोड जैसे 01/25 है और ये पोजीशन मलेरिया इंस्पेक्टर वाली थी, डिपार्टमेंट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली का था। और अगर हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाएं तो टोटल मिला करके जो पोस्ट आई हुई हैं यहाँ पे 37 है, और ये पूरा रिजर्वेशन का जो स्प्लिटअप है वो दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मेंशन रहती है हर पोजीशन की। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इस तरीके से मेंशनड है, एसेंशियल और डिज़ायरेबल। एसेंशियल में अगर आपके पास है क्वालिफ़िकेशन तो आप भर सकते हैं, जैसे कि मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड, तो सिर्फ मैट्रिक ही मांग रहा है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे इस पोजीशन को भरने के लिए स्पेसिफिकली आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए, सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा और मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। इसके अलावा 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मॉस्किटो कंट्रोल फील्ड वर्क में, तो तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आते हैं आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की पोजीशन। तो मैं ब्रीफ में आपको बताता चलता हूँ, आप देखते चलिएगा। 02/2025 इसका पोस्ट कोड है और ये मैट्रिक और इक्विवेलेंट मांग रहे हैं। ट्रेंड इन आयुर्वेदिक कंपाउंड, ट्रेंड एट आयुर्वेदिक कंपाउंडर, और 2 साल का एम्प्लॉयमेंट इन आयुर्वेदिक फार्मेसी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, आ जाइए यहाँ पे पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स मेल की पोजीशन आई हुई है, और यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंडर आई हुई है। टोटल पोजीशंस जो यहाँ पे दी हुई हैं वो 4 दी हुई हैं। अब यहाँ पे आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हो गया सेम वे में पीजीटी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स फीमेल की टोटल पोजीशंस अगर हम लोग देखें तो 3 हैं, और यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशंस मेंशन्ड है। अच्छा, पे स्केल भी यहीं पे मेंशन्ड है, आप इसको देख सकते हैं। हर जो भी जॉब अपॉर्चुनिटी है उससे रिलेटेड उसकी पे स्केल नीचे मेंशन्ड है, और कौन से ग्रुप की पोजीशन है वो भी मेंशन्ड है। नेक्स्ट आ जाइए पीजीटी इंग्लिश की बात कर सकते हैं। फिर आ जाइए, यहाँ पे दिया हुआ है पीजीटी इंग्लिश फीमेल का, फिर पीजीटी संस्कृत मेल का, फिर इसके बाद पीजीटी संस्कृत फीमेल का। नेक्स्ट यहाँ पे पीजीटी हॉर्टिकल्चर मेल का दिया हुआ है। यहाँ पे जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे देखिए, मास्टर्स डिग्री इन हॉर्टिकल्चर फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस यहाँ पे 1 आई हुई है। नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करते जाएँ तो ये एग्रीकल्चर के लिए आई हुई है, पीजीटी एग्रीकल्चर मेल। यहाँ पे मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर मांगा गया है, और आपके पास इसके अलावा बीएड होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोजीशंस आई हुई हैं 5, और सैलरी की बात करें तो ये पे स्केल यहाँ पे दी हुई है, ग्रुप बी की पोजीशन। अब आ जाते हैं डोमेस्टिक साइंस टीचर की पोजीशन के ऊपर। यहाँ पे कोड देखते रहिएगा, पोस्ट कोड 11/2025 है, सॉरी। बैचलर्स डिग्री इन डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस और रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एजुकेशन में आपका बीएड होना, बैचलर्स डिग्री एजुकेशन में होना चाहिए। इसके अलावा असिस्टेंट ऑपरेशन थिएटर सीटीएस न्यूरो सर्जरी गैस्ट्रो सर्जरी की पोजीशन है। यहाँ पे अगर हम देखें तो पोजीशन टोटल 120 है, काफ़ी अधिक पोजीशन है। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन मांग रहा है हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। लेकिन दूसरी बात जो यहाँ पे एडिशनल चीज़ होनी चाहिए वो ऑपरेशन रूम असिस्टेंट कोर्स फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो अगर आपके पास ये है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी यहाँ पे मेंशन्ड है 19,900, 63,200 भी तक। दूसरी टेक्नीशियन की जो जॉब है यहाँ पे टोटल पोजीशन 70 है, और टेक्नीशियन की है ऑपरेशन थिएटर से रिलेटेड जॉब है। यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मैट्रिकुलेशन हायर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी विद साइंस फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और बोर्ड। ऑपरेशन रूम असिस्टेंट का कोर्स आपके पास होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सैलरी यहाँ पे 25,000 to 81,000 पे लेवल 4 ग्रुप सी की जॉब है। नेक्स्ट आ जाइए फार्मासिस्ट आयुर्वेद की। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और आपके पास ट्रेनिंग है वैद से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया वार्डर फॉर मेल्स ओनली। ये दिल्ली प्रिजन्स के
डिपार्टमेंट के अंडर में आती है और यहाँ पे सबसे अधिक पोजीशंस आई हुई हैं 1676। और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कोई एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन चीज़ें नहीं हैं। फ़िज़िकल में ज़रूर हो सकती है, लेकिन 10+2 सीनियर सेकेंडरी ही अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ढेर सारी पोजीशंस हैं, आप ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़रूर फिज़िकल आपकी बॉडी का मेज़रमेंट ज़रूर दिया हुआ है, इसको चेकआउट कर लीजिए ताकि आप अगर यहाँ पे फ़िट होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं लेबोरेटरी टेक्नीशियन। दिल्ली जल बोर्ड के अंडर में ये पोजीशन आई हुई है। टोटल पोजीशंस जो है वो 30 हैं और यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास डिग्री होनी चाहिए, सॉरी, डिग्री इन साइंस विद केमिस्ट्री पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का एक्सपीरियंस केमिकल लेबोरेटरी इन सैम्पलिंग वगैरह में होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है तो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट केमिस्ट्री की बात करते हैं तो पीजी डिग्री आपके पास केमिस्ट्री में हो, फार्मेसी में हो, बायोकेम में हो, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 1 साल का एक्सपीरियंस हो फील्ड ऑफ केमिकल एनालिसिस ऑफ ड्रग, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एक ही पोजीशन यहाँ पे आई हुई है। सैलरी जो है वो इस रेंज में है 35,400 से 112,400। नेक्स्ट आ जाइए, ये हो गया ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंडर में आई हुई सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट माइक्रोबायोलॉजी की पोजीशन। यहाँ पर एक पोजीशन आई हुई है टोटल। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और इसके अलावा 1 साल का एक्सपीरियंस माइक्रोबायोलॉजी टेस्टिंग में आपके पास होना चाहिए, या बैचलर्स डिग्री इन माइक्रोबायोलॉजी, फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह होना चाहिए, और जूलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स, और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना है। अगर बैचलर्स डिग्री है तो 3 साल, मास्टर्स डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। सैलरी यहाँ पे दी हुई है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए हैं कि अगर आप फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, जनरली जैसे कि परमानेंट पोजीशंस की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वैसे ही यहाँ पर भी है। कैंडिडेट सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए, कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो होगी वो आपकी 7/8/2025 को कंसिडर की जाएगी। अप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है, ये वेबसाइट है, इसको चेक करिएगा और टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है, याद रखिएगा, कोई भी और मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे नहीं लगेगा। हाँ, इसकी एक फ़ीस है, सिर्फ़ और सिर्फ 100 रुपये यहाँ पे फ़ीस लग रही है, तो बहुत ज़्यादा लग भी नहीं रही है। आप इनकेस अगर चाहें तो आप अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा, यहाँ पे अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म एक बार सबमिट कर दिया तो किसी भी तरीके की कोई रिक्वेस्ट, चेंज, करेक्शन, मॉडिफिकेशन से रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो आप जब फॉर्म भर रहे हो तो उसको प्रॉपरली भरें, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है एग्ज़ामिनेशन स्कीम। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टियर दिया हुआ है, यानी कि 1 टियर जनरल पोस्ट, 1 टियर टेक्निकल पोस्ट, यानी कि कौन से टियर में आ रहा है। पोस्ट कोड यहाँ पे दिया हुआ है, और एग्ज़ाम टियर 1 TG, 1 टियर जनरल। टाइम कितने देर का ये एग्ज़ामिनेशन होगा, 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन होंगे, और मार्क्स जो हैं वो 200 मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स डिस्क्रिप्टिव यहाँ पे कोई भी नहीं है, नॉट एप्लीकेबल दिया हुआ है, तो ग्रैंड टोटल 200 मार्क्स हो गया। इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, हिंदी लैंग्वेज कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। अब यहाँ पे हर सेक्शन के 40 नंबर हैं, तो 5 सेक्शन हो गए, तो 40 × 5 आपका हो गया 200। यहाँ पे देख लीजिए कि कौन से पोस्ट कोड के लिए ये जो क्राइटेरिया है वो फॉलो होगा। तो 1525 वाली जो पोस्ट है उसके लिए ये क्राइटेरिया जो है वो फॉलो होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अगर हम इन पोस्ट के लिए देखें, ये वाली जो पोस्ट है इनकी डिटेल्स ऊपर मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे ये वाला क्राइटेरिया फॉलो होने वाला है। यहाँ पर भी 5 सेक्शंस दिए हुए हैं और 200 मार्क्स टोटल यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये तो सेक्शन ए हो गया इस एग्ज़ामिनेशन का। सेक्शन बी भी दिया हुआ है। सेक्शन बी 100 नंबर का होने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ यहाँ पे पूछे जाएंगे आपके सब्जेक्ट रिलेटेड। ऊपर तो देखिए वो जनरल एप्टीट्यूड या जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन ए है वो है। सेक्शन बी में लेकिन आपसे जनरल रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 100 नंबर के होंगे, और टोटल मार्क्स भी यहाँ पे 100 होंगे। फिर इन पोजीशंस के लिए आप देख सकते हैं ये वाला क्राइटेरिया फॉलो हो रहा है। सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों सेक्शंस हैं, और यहाँ पे जो सेक्शन ए है वो 100 मार्क्स का था। अभी ऊपर तक हम लोग देख रहे थे कि सेक्शन ए जो है वो 200 नंबर का था, यहाँ पे सेक्शन ए 100 नंबर का है, और सेक्शन बी जो है वो 200 नंबर का है। और पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टाइम पीरियड 3 घंटे का है। टोटल मिलाकर के जो मार्क्स हो गए वो 300 हो गए। नेक्स्ट आ जाइए, ये जो 1125 वाली पोजीशन है उसके रिलेटेड सेक्शन ए, सेक्शन बी दोनों सेक्शन में
एग्ज़ामिनेशन होगा। इसी तरीके से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जिस भी पोजीशन के लिए आप इंटरेस्टेड हैं उस पोजीशन का डिटेल आप चेक कर लीजिए। फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट ये डिटेल दी हुई है। और इन 2 टियर टेक्निकल एग्ज़ाम, 2 टियर का मतलब क्या हो गया, जिसमें कि जैसे कि अगर हम फॉर ऑल टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग पोस्ट इन 1 टियर टेक्निकल एंड टेक्निकल टीचिंग एग्जामिनेशन द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज़ सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में ही जो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो काउंट होंगे, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। तो जो 1 टियर वाले एग्जामिनेशन है उसमें सेक्शन बी के क्वालिफाइंग मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा, सेक्शन ए का कोई भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइडेड नहीं किया गया है। वहीं इन 2 टियर टेक्निकल एग्जामिनेशन में अगर हम देखें तो इन टियर 1 एग्जामिनेशन द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक सेक्शन बी, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। हाउएवर कंबाइंड मार्क्स ऑफ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी विल बी कंसिडर्ड। तो जैसे ऊपर लिखा था वैसे ही यहाँ पर भी लिखा हुआ है। टियर 2 जो एग्जामिनेशन होंगे, मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी एप्लीकेबल इन द डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक, दैट इज सेक्शन ए पार्ट 1, एंड देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन बी पार्ट 2। तो ये दोनों ही चीज़ें लगभग सेम ही लिखी हुई हैं। बाकी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन जो होगा, जैसा कि मैंने बताया, सिलेक्शन जो है सिलेक्शन शैल बी मेड थ्रू एग्जामिनेशन स्कीम एज मेंशन्ड इन पैरा 4 अबव। जैसे कि ऊपर एग्जामिनेशन किस तरीके से होगा मैं बता के आया हूँ आपको, उसी तरीके से यहाँ पे होगा। नेक्स्ट, द बोर्ड इन ऑर्डर टू अचीव क्वालिटेटिव सिलेक्शन एंड टू रिक्रूट बेस्ट टैलेंट अवेलेबल हैज़ फिक्स्ड फॉलोइंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, अगर ये आएंगे तो ही आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये डिटेल दी हुई है जो 1 टियर 2 टियर जो जनरल पोस्ट वगैरह सबके बारे में रिजर्वेशन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको चेकआउट कर सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है कि किस ग्रुप के कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कितना एज रिलैक्सेशन है, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। इसके अलावा और भी एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन, डिसेबल्ड, विडोज़, सबके लिए क्या क्या है। और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे फाइनल दिए हुए हैं, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कब से फॉर्म ओपन होगा, ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हैं खुद से। बाकी और कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं मेंशन्ड है, आप इसको अपने से एक बार देख लीजिएगा और मोस्ट प्रॉब्ली आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे भी फॉर्म जब आएगा तो आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। मैं बता चुका हूँ कि फॉर्म जो है वो 8 तारीख को आने वाला है इनकी वेबसाइट के ऊपर। ये कुछ और डिटेल्स दिए हुए हैं जिसमें कि रिजर्वेशन वगैरह का डिटेल्स वगैरह हैं और बाकी डिटेल्स हैं, चेकआउट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपको इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। बहुत सारी पोजीशंस आई हैं अपनी, जो आपकी कैटेगरी है और इससे रिलेटेड जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं और जो सिलेबस वगैरह, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये देख करके आप ज़रूर अप्लाई करिएगा गवर्नमेंट जॉब से। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।